आएगी वो लेयर से, बराबर है, ठीक है। फॉरवर्ड किया क्या? चलेगा, मैं बोलता हूँ उनको, और वो देखेंगे, कॉल करेंगे वो, मैं बोलता हूँ उनको कर दो बोल के। चलो, तो ये तो बात हुई कि हम नहीं यूज कर पा रहे 30 मेगाहर्ट्ज के आगे, बराबर है। तो मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको, समझो सिग्नल, ये आपके समझ में आने के लिए खाली मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये समझो आपके हिसाब से ये कोई थर्माकोल का पीस है, थर्माकोल, थर्माकोल जो यूज करते हैं हम डेकोरेशन वगैरह के लिए, बराबर है, ठीक है। तो मैं उसको आयनोस्फेरिक लेयर से ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उस पे कोई यहाँ से कोई बच्चा है, ये कोई सामने खड़ा हुआ और वो उस पे कोई प्लास्टिक की बॉल वगैरह मार रहा है, तो वो चांसेस है कि वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, ओके, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। या दूसरी कोई भी छोटी हल्की सी चीज वो मार देगा तो वो रिफ्लेक्ट होके सामने बढ़ेगी, बराबर है। अगर मैं 30 मेगाहर्ट्ज से या बहुत जोर से कोई चीज उस पे मारूंगा, अगर ये समझो, अगर ये इस बच्चे के पास गन है, गन, गन यानी जिसे हम मराठी में बंदूक बोलते हैं, गन है, ठीक है। और इसमें गन में से अगर वो गोली निकली, ठीक है, तो वो गोली रिफ्लेक्ट होके आएगी या आगे चली जाएगी? क्या होगा सर आशीष? आगे चल जाएंगे सर। वो पास पास हो जाएगी, बराबर है, वो थर्माकोल को तोड़ के आगे चली जाएगी, तो वैसा ही है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा रही, अब वो 30 या 35 मेगाहर्ट्ज के अगर आगे रही, तो वो पूरा बाईपास हो जाएगी, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शन वो आयोनोस्फेरिक लेयर से मिलेगा नहीं, तो मैक्सिमम हमें जो है 30 मेगाहर्ट्ज तक रिफ्लेक्शन मिलेगा, ओके। तो इस वजह से जो है अब वो 30 मेगाहर्ट्ज हम स्काईवेव प्रोपोगेशन के लिए नहीं यूज कर रहे। तो अगर हमें अब 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करने है, तो वी हैव अनदर ऑप्शन, दैट इज स्पेस वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव, लाइन ऑफ साइट जिसे बोलते हैं। आप ये ड्रॉ कर लो, स्पेस वेव प्रोपोगेशन। अब जो मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा थोड़ा जो स्क्रीन पे दिखता है, या मैं कुछ डिक्टेट करता हूँ या पढ़ता हूँ, तो हो सके आप उतना लिख लीजिए, क्योंकि क्या है, आपकी उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन को ही क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, ठीक है। इसे ही और दूसरा क्या नाम है? लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। लाइन ऑफ साइट का ही मतलब रहता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे समझो ये कोई ट्रांसमीटर है, ठीक है, यहाँ से सपोज ट्रांसमिट कर रहा है वो सिग्नल, ओके, दिस इज ट्रांसमीटर। तो सिग्नल ट्रैवल कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में। स्काई वेव प्रोपोगेशन में हमने क्या देखा था? स्काई वेव प्रोपोगेशन में क्या हो रहा था कि हम सिग्नल भेज रहे थे टुवर्ड्स दैट आयनोस्फेरिक लेयर, रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस और सिग्नल विल बेंड एंड इट विल अगेन रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस। तो ये प्रिंसिपल था। तो हम यानी मोटा मोटा क्या है, स्काई वेव प्रोपोगेशन में हम ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ जो है सिग्नल को भेज दे रहे थे। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में वो कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो कर रहा था, ठीक है, वो जमीन के साथ लग के आगे बढ़ रहा था। स्पेस वेव प्रोपोगेशन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये अभी आपको स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, LOS, लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है ना, बराबर है कि नहीं? कैसे ट्रैवल हो रहा है वो? स्काई की तरफ है क्या, ग्राउंड को फॉलो कर रहा है क्या, कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, वो कैसा है, वो जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, बराबर है। तो जो फ्रीक्वेंसी है
हम अबो 30 मेगाहर्ट्ज जो है यूज कर सकते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए। सो द सॉरी स्पेस वेव प्रोपोगेशन के लिए अबो 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम यूज कर सकते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन के लिए। खाली ग्राउंड वेव के लिए भी यूज नहीं कर सकते, ये हायर फ्रीक्वेंसी हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड वेव dies out near the transmitting antenna itself due to wave front tilting. wave front tilting means जो है टिल्ट एंगल बढ़ के जो वो जो है ग्राउंड वेव में वेव जो है मर जाएगी, डाई हो जाएगी, ठीक है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। क्लियर? हेंस at frequencies above 30 megahertz the space wave propagation is used। तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन में हम फ्रीक्वेंसी कितनी यूज कर रहे हैं? अबो 30 मेगाहर्ट्ज, जो कि हमने स्काई वेव में भी नहीं यूज की थी इस ये जो फ्रीक्वेंसी है वो, और ग्राउंड में भी नहीं, ये दोनों में भी इस्तेमाल में नहीं आएगी, तो हम इसे यूज कर रहे हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन में। आप ये साइमल्टेनियसली डायग्राम भी बना लो, तो हम इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? So these wave travel in straight line directly from transmitting antenna to the receiving antenna। ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक स्ट्रेटली वो ट्रैवल करेगी, बराबर है? तो इसे क्या बोलेंगे हम? स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ड्यू टू स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ स्पेस they will at some point be blocked due to curvature of earth। ठीक है, तो कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से वो किसी एक पॉइंट पे ब्लॉक भी हो सकती है। ओके, अभी ये जैसे आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, अगर वो कर्व अगर अर्थ सरफेस का ज्यादा रहा, जैसे मैं अभी यहाँ पे बनाता हूँ, देखो, अगर कर्व अगर ज्यादा है, अगर मेरा ट्रांसमीटर यहाँ पे है, ये रे आती, कर्व अगर ज्यादा है तो वो क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो वो ब्लॉक हो सकती है, ठीक, क्योंकि वो ट्रैवल कैसे हो रही है? स्ट्रेट लाइन में। अगर वो सामने अगर अर्थ कर्वेचर है या कोई बड़ा सा माउंटेन है, तो वो आगे ट्रैवल नहीं करेगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, सो ड्यू टू स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ स्पेस वेव दे विल एट सम पॉइंट बी ब्लॉक ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो कभी कभी कभार वो ब्लॉक भी हो सकती है ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, इस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको कि हम जो है 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं और लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है। अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट इसके बीच में आ जाता है तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे सिग्नल नहीं मिलेगा या बहुत ही वीक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? सो इन स्पेस वेव प्रोपोगेशन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कैसे चाहिए हमें? लाइन ऑफ साइट में चाहिए। वी रिक्वायर बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन लाइन ऑफ साइट। व्हाई? क्यों वैसा चाहिए? क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन में अगर वो एक दूसरे को विजिबल नहीं है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट में नहीं है, एक दूसरे को दिख नहीं रहे, तो क्या होगा? दिख नहीं रहे इसका मतलब यहाँ पे बीच में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर ये लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो है कैसे चाहिए? दिखने चाहिए। दिखने चाहिए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट का जो ट्रांसमीटर या रिसीवर है वो जो है विजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये यहाँ पे जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है इससे कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब है स्पेस वेव प्रोपोगेशन का। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। यहाँ तो कोई तकलीफ है आपको? प्रॉब्लम है? कुछ समझ में नहीं आया ऐसा लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन में या स्पेस वेव प्रोपोगेशन में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, जैसे हमने अभी इसके पहले भी देखा था कि ये जो समझो सिग्नल अगर किसी ट्रांसमीटर से निकलता है तो ऐसा जरूरी ही नहीं है कि वो एक डायरेक्ट पाथ फॉलो करेगा।
जैसे आपको वहां पे दिख रहा है डायरेक्ट पाथ। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो ट्रांसमीटर से सिग्नल निकले, तो जैसे वहां पे दिखा है अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, और रिसीवर तक पहुंचा। जैसे हमने पिछले डायग्राम में भी देखा था कि कोई बिल्डिंग है या ट्री है, तो उससे वो रिफ्लेक्ट होके रिसीवर तक पहुंचेगा, तो उस वो इफेक्ट हमने फेडिंग इफेक्ट देखा था। तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन में ये जनरेट हो सकता है। इन प्रैक्टिस द सिग्नल received at the receiving antenna is not just due to direct ray coming from the transmitting antenna। जो ट्रांसमीटर से निकल रहा है वो ऐसे डायरेक्ट ही रिसीवर तक पहुंचेगा, वैसी कोई बात नहीं है, वैसा जरूरी नहीं है। तो क्या होता है, जो ग्राउंड वेव से भी रिफ्लेक्ट होके जो है सिग्नल रिसीवर की तरफ आ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ रिसेप्शन इज ऑब्जर्व इन द टीवी सिग्नल रिसेप्शन। वो टीवी सिग्नल जो रिसीव होता है तो उसमें ऐसे टाइप का रिफ्लेक्शन हम पा सकते हैं। सो द रिजल्टेंट सिग्नल स्ट्रेंथ एट रिसीवर एंटीना इज ड्यू टू द वेक्टर ऑफ और वेक्टर सम ऑफ द स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑल द रेज एट द रिसीवर। तो ये रिसीवर क्या कर रहा है, तो ये जो डायरेक्ट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों को कंबाइन कर रहा है, ठीक है, इन दोनों की वेक्टर सम ले रहा है, ठीक है, दैट इज वेक्टर सम ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑल द रेज एट द रिसीवर। ये रिसीवर की तरफ जो कुछ भी रेज आ रही है उसे वो क्या कर रहा है, उसकी सम कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ मल्टीपाथ वेव, मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं हिंदी में और एक बार बोलता हूँ, सिग्नल ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट ही पाथ फॉलो करेगा। कुछ सिग्नल जो है ग्राउंड सरफेस से या अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके भी रिसीवर तक आएंगे। तो मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन किसे बोलेंगे, तो सिग्नल जो है मल्टीपल पाथ ले सकता है, ठीक है, डायरेक्ट भी आएगा, रिफ्लेक्टेड भी आएगा। रिसीवर जो है वो क्या करेगा, रिसीविंग एंटीना जो है उसका वेक्टर सम लेगा, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑल द रेज एट द रिसीवर। ओके, समझ में आया? ये क्या पॉइंट हुआ, ये आप ड्रॉ कर लो और इस पॉइंट को नाम दे दो मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन। मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन। सर मल्टीपाथ वेव प्रोपगेशन एकदा रिपीट किया। मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन। हो सर। ते ड्रॉ करून घ्या तुम्ही, मी सांगतो। किती तारीख आहे आज? रिक्वेस्ट कर त्यांना, नाही ऐकलं तर ते पैसे भर मग। चला, काय दीपाली, काय प्रॉब्लेम आहे सांगा। सर एकदा समजलं रिपीट काय घ्या। प्रॉब्लेम आहे का? हे पहा, सर समजलं नाही आता आधी। हे बर, मी तेच सांगतोय। आता ट्रान्समीटर कडून सिग्नल निघालं, जसं आपण त्या फेडिंग मध्ये बघितलं ना, की ते एक डायरेक्ट पाथ घेईल असं काही आवश्यक नाहीये। ते काय होत असतं, सिग्नल जे आहे मल्टिपल पाथ घेऊ शकतं। जसं की समजा ट्रॅव्हल होताना किंवा सिग्नल ट्रॅव्हल झालं, त्यांनी एक डायरेक्ट रे किंवा काही रेज अशा असतील की ज्या अर्थ सरफेसला स्ट्राईक होतील, रिफ्लेक्ट होतील आणि मग रिसिव्हर कडे पोहोचतील, बरोबर आहे। म्हणजे ट्रान्समीटर कडून काही ज्या रेज निघालेल्या आहेत त्या एक स्ट्रेटच पाथ घेतील, सगळ्या कंपल्सरी असं काही नाहीये, काही डायरेक्ट जातील, काही रिफ्लेक्ट होऊन जातील। तर तो रिसिव्हर काय करेल, त्याचं सगळ्याच सम करेल। ते जे त्या रेज ज्या आल्यात किंवा ते जे सिग्नल आले, ते रिझल्टंट कसं, त्याचं रिझल्टंट सिग्नल कुठलं कन्सिडर करेल, ते
The resultant signal strength at the receiver antenna is due to vector sum of strength due to all the rays at the receiver. म्हणजे त्या रिसिव्हर पर्यंत ज्या पोहोचलेल्या रेज आहेत त्या सगळ्यांची सम करेल ते. तर ह्याला काय म्हणलं, मल्टीपाथ स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन. मल्टीपाथ का बरं, एक सिंगल पाथ घेतली का त्या सिग्नलनी, त्या रेनी? नाही, मल्टिपल पाथ घेतल्या. एक ग्राउंड कडून रिफ्लेक्ट होऊन आली, मे बी तिकडून. आता हे जे डायरेक्ट आहे, तर दुसरा कुठला मॅसिव्ह ऑब्जेक्टही असू शकतो तिकडे, तर अजून इकडून पण ते रिफ्लेक्ट होऊन त्या रिसिव्हर पर्यंत पोहोचेल. बरोबर आहे, असंही असू शकतं. अलग लक्षात. मग ते काय, तो रिसिव्हर जो आहे तो सगळ्यांचं समेशन करेल, ज्या रेज काही त्याच्यापर्यंत पोहोचल्या त्याचं सगळ्यांचं तो सम करेल. अलग लक्षात. तर ह्याला काय म्हणलं, मल्टीपाथ स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन. आलं का लक्षात? हो सर. नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल एंड रेडियो हॉरिजॉन. ऑप्टिकल एंड रेडियो हॉरिजॉन हे ड्रॉ करा. हे दिसतंय, रेडिओ वेव्ह, ऑप्टिकल रे. चला एक मिनिट मी तुम्हाला सांगतो. यहाँ पे उन्होंने बोलने की कोशिश क्या की है, ये देखो, ये अर्थ सरफेस है, ओके. ये ट्रांसमीटर की हाइट है HT. ये रिसीवर की हाइट है, हाइट ऑफ रिसीवर HR. ये कम्युनिकेशन होना पॉसिबल है क्योंकि ये एंटीना की हाइट कैसी है, ज्यादा है. अगर एंटीना की हाइट अगर कम रहेगी, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, क्योंकि कर्वेचर ऑफ अर्थ अगर ज्यादा है तो. ठीक है, तो इसमें बताया क्या गया है, अगर मैं रेडियो वेव्स को ऑप्टिकल सिग्नल के साथ कंपेयर करूं, ठीक है, ऑप्टिकल सिग्नल यानी लाइट वेव है, ऐसा कंसीडर कर लो. ठीक है, तो ये देखो, अभी मैं ये जो रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये है सपोज ऑप्टिकल सिग्नल. तो ये जो है ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, लाइट को जैसे देखो सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया लाइट को, अगर हमने कोई अपनी टॉर्च ऑन कर ली और उसके सामने हाथ रख दिया, तो जो लाइट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा. ठीक है, तो वैसे ही है, जैसे अभी ये एंटीना की हाइट ये है, और ये अर्थ कर्वेचर की वजह से क्या हुआ है, वो जो सिग्नल है वो क्या नहीं हुआ, आगे ट्राइबल नहीं हुआ. तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि ऑप्टिकल हॉरिजॉन इज द फारदेस्ट पॉइंट विच कैन बी सीन बाय द ट्रांसमिटिंग एंटीना एट अ डिस्टेंस D.
तो ये एंटीना से या ये एंटीना से जो आपको पॉइंट लास्ट दिखेगा, विजिबल है, दिखेगा यानी विजन के ऊपर नहीं है वो, तो यहाँ तक समझो कोई उसे ऑब्स्टेकल नहीं है, तो इस डिस्टेंस डी डी तक जो है वो जो ऑप्टिकल सिग्नल है वो पहुंच पाएगा, ठीक है, फ्रॉम दैट ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर है सपोज यहाँ से, तो ये सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल जो है यहाँ तक खाली पहुंचेगा, ओके। तो ऑप्टिकल हॉरिजॉन, इसमें बोलने का मतलब है कि ऑप्टिकल हॉरिजॉन जो है, ऑप्टिकल सिग्नल जो है वो अगर बीच में कोई बड़े ऑब्स्टेकल्स है तो वहीं वहीं तक ब्लॉक हो जाएगा, या कर्वेचर ऑफ अर्थ से आपको, आप कर्वेचर ऑफ अर्थ से वो वहीं ब्लॉक हो जाएगा। और जो है ऑप्टिकल हॉरिजॉन इज द फारदेस्ट पॉइंट विच कैन बी सीन बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो मैक्सिमम उसे जो पॉइंट है, ठीक है, जो दिखेगा या वहां तक की वो सिग्नल फिर पहुंचेगा, क्योंकि उसके आगे कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये ऑप्टिकल हॉरिजॉन जो है वो कम होता है, जो हमने अभी ये डिस्टेंस डी निकाला, ये है ऑप्टिकल हॉरिजॉन। अगर हॉरिजॉन यानी वो कहाँ तक पहुंचेगा, कैसे जाएगा आगे, वो हम देख रहे हैं। तो रेडियो हॉरिजॉन जो है, जो हमने ऊपर ये ब्लैक में डॉटेड बनाया है, ये जो है ये रेडियो हॉरिजॉन है, ठीक है, यानी रेडियो सिग्नल। और ये है ऑप्टिकल, ठीक है। तो ऑप्टिकल का हमने देखा कि ऑप्टिकल जो है ब्लॉक हो जा रहा है कि कुछ डिस्टेंस से जाके उसे वो अगर सरफेस वो कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो ऑप्टिकल हॉरिजॉन छोटा रहता है, कम रहता है, ठीक है। ऑप्टिकल रे जो है, ये जो हमने रेड इसमें बनाई है, ये ऑप्टिकल रे जो है ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो जो पॉइंट ट्रांसमीटर से दिखता है मैक्सिमम, वहां तक वो ट्रैवल होगी, उसके आगे अगर कुछ ऑब्स्टेकल है या कर्वेचर है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो रेडियो हॉरिजॉन का क्या कैसा है रेडियो हॉरिजॉन? रेडियो हॉरिजॉन क्या है कि रेडियो हॉरिजॉन फॉर अ स्पेस वेव प्रोपोगेशन इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल वेव, ऑप्टिकल हॉरिजॉन। तो ऑप्टिकल हॉरिजॉन से जो है रेडियो हॉरिजॉन वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी मैं उसी ट्रांसमीटर से अगर रेडियो सिग्नल भेजूं, बराबर है, पहले मैंने क्या करके देखा, ऑप्टिकल सिग्नल भेज के देखा, जो रेड आपको दिख रहा है, तो वो डिस्टेंस डी तक ही ट्रैवल हुआ, वो ब्लॉक हुआ। अगर रेडियो सिग्नल अगर मैं भेजूं तो रेडियो सिग्नल जो है ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। रेडियो हॉरिजॉन फॉर स्पेस वेव प्रोपोगेशन इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल हॉरिजॉन ड्यू टू varying density of atmosphere and because of diffraction around the curvature of earth, ठीक है। तो इसके पहले हमने डिफ्रैक्शन कंसेप्ट देखी थी, यानी वो जो है, अगर डिफ्रैक्शन में किसको बोलूं, अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं ये दो हील्स है, ठीक है, अगर वो सिग्नल यहाँ से आ रहा है तो बीच, इन दोनों के बीच में से भी वो रेडियो सिग्नल जो है थोड़ा नैरो होगा और ये पास कर देगा, ठीक है। ऑप्टिकल सिग्नल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियो हॉरिजॉन कैसा है, तो रेडियो से अगर मैं वही इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल से भेजना चाहूँ तो वो ब्लॉक हो जाएगी, अगर मैं रेडियो सिग्नल भेजना चाहूँ तो रेडियो हॉरिजॉन जो है स्पेस वेव प्रोपोगेशन के लिए, या रेडियो हॉरिजॉन जो है ऑप्टिकल हॉरिजॉन से ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो जो है सिग्नल एटमॉस्फेयर की अपनी वेरिंग डेंसिटी, एटमॉस्फेरिक जैसे हमने लेयर देखी, या बीच में से अभी ये लाइन ऑफ साइट में से तो स्पेस में से ट्रैवल कर रहा है, तो उसके वजह से भी डिफ्रैक्ट होके वो आगे बढ़ेगा, यहाँ तक वो पहुंच सकता है। लेकिन इसमें उन्होंने बताया डिफरेंस इतना है कि ऑप्टिकल हॉरिजॉन जो है कम है और रेडियो हॉरिजॉन जो रहता है वो ज्यादा रहता है। समझ में आया कि आपको? ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, ठीक है। तो ये हुआ ऑप्टिकल एंड रेडियो हॉरिजॉन, ठीक है। तो आपको रेंज अगर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, हाउ टू इंक्रीज द मैक्सिमम रेडियो रेंज। अगर आपको रेडियो रेंज बढ़ानी है स्पेस वेव प्रोपोगेशन के बारे में तो क्या करोगे आप? तो इसका सिंपल आंसर है, आशीष है क्या, वापस आया क्या? आशीष, अगर आपको
रेडियो रेंज बढ़ानी है स्पेस वेव, यानी वो इससे भी दूर आगे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये करना है तो आपको सिंपल टेक्निक, आपको जो है एंड हाइट ट्रांसमीटर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। ट्रांसमीटर की आप हाइट बढ़ाओगे तो वो जो है सिग्नल ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो इसका मतलब है रेंज उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा, मॉनिटर किया होगा कि आपका समझो टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जो महिषमाल में है। ठीक है, तो वो वैसा माउंटेन या हिल एरिया क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपको जो है कवरेज ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगर मैं किसी फ्लैट सरफेस पे एंटीना लगाऊं तो जो है वो कवर करने वाली रेंज को लिमिट आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं लिमिट होगी उसको, अगर मैं उसी एंटीना को अगर किसी बड़े से चट्टान पे या माउंटेन पे लगाऊं, यहाँ पे अगर मैंने वो एंटीना लगा दिया तो वो जो कवर करेगा वो बहुत दूर तक कवर करेगा। तो समझो अपना महिषमाल का जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, समझो वो ओमनी डायरेक्शन सर्कुलर डायरेक्शन सपोज 100 किलोमीटर तक ब्रॉडकास्ट करता है, वो 100 km तक ये होगा। अगर मैं वही मैंने उसके उस हिल एरिया या उस माउंटेन से हमें क्या मिल गया, नेचुरल हाइट मिल गई पहले से। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ हमें स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये नॉर्मली ये नेचुरल हमें हाइट मिल जाती है ये, और वहाँ पे जाके हमने और थोड़ा ऊंचा एंटीना यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा हाइट मिलेगी। बहुत ज़्यादा हाइट मिलेगी तो हम रेंज बढ़ा सकते हैं। रेंज, आपको रेंज चीज़ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो समझो महिषमाल से ब्रॉडकास्ट हुआ तो उसके आजू बाजू के 100 किलोमीटर के जितने भी गांव है या शहर है उन सभी को वो सिग्नल रिसीव होगा। आई क्या बात समझ में, अप टू 100 किलोमीटर। और मैंने वैसा ना करते हुए किसी गड्ढे में या किसी लो लाइन एरिया में अगर वो एंटीना लगा दिया तो वो जो रेडियो सिग्नल्स है उससे ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा होंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होगी तो उसकी वजह से उसे ऑब्स्टेकल्स होंगे, कुछ बीच में झाड़ वगैरह होंगे उससे ऑब्स्टेकल्स होंगे, बराबर है। तो उसकी वजह से वो जो है ज़्यादा डिस्टेंस जो है ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। उसकी वजह से उसे जो है जो आपने कौन सा भी टीवी सेंटर अगर देखा, टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेक्शन अगर देखा तो वो जहाँ पे माउंटेन है या हिल है तो वहाँ पे उसे माउंट किया हुआ रहता है, क्योंकि उसे वो नेचुरल हाइट मिल जाती है। ठीक है, हमने देखा ना पहले ही चैप्टर में कि हमें जो है एंटीना की हाइट तो रिड्यूस करनी है, रिड्यूस होती है एंटीना की हाइट अगर मैंने मॉड्यूलेशन यूज किया तो। लेकिन अभी जो एंटीना और हमें स्ट्रक्चर बनाना है और उससे दूर तक लार्ज रेंज अगर कवर करनी है तो मैं ऐसा एरिया चूज करूंगा जहाँ पे नेचुरली हाइट है, तो उसके ऊपर मैंने वो ट्रांसमिटिंग एंटीना लगाया तो मुझे मैं ज़्यादा रेंज तक वो सिग्नल पहुंचा सकता हूँ, तो रेंज बढ़ जाएगी। ओके, so the space wave propagation is used for the TV transmission. There, in order to increase the radio range of the transmitting antenna is located on the top of mountains. तो कहाँ पे वो माउंट करेंगे, हाइट पे माउंट करेंगे, माउंटेन्स के ऊपर माउंट करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, रेंज बढ़ेगी। ठीक है, यानी वहां से 100 किलोमीटर की रेंज तक सपोज उसके अगर क्षमता है तो वहां तक सभी लोगों को वो टीवी सिग्नल मिलेगा, यानी उनके घर पे वो टीवी दिख पाएगा एंटीना लगा के। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ह्याच्यात काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही सर. आशिष कुठे गेला? काय माहिती सर. ओके, ये आपको जो नेक्स्ट डायग्राम दिख रही है ये ड्रॉ कर लो।
ही डायग्राम ड्रॉ करून घ्या. Shadow zone in space wave propagation. Next point is shadow zone in space wave propagation. झालं का दीपाली? एक मिनिट. आशिष ते ड्रॉ कर. एक 5 मिनिट मी तुम्हाला थोडासा आइडिया देतो ते आहे काय त्याच्यात दाखवलेलं. इसमें दिखा है क्या, मैं वो बोल देता हूँ. ये शैडो जोन कंसेप्ट है क्या, मैं वो बोल देता हूँ. तो फिर आप उससे ड्रॉ करने में भी थोड़ी आसानी जाएगी. इसमें ऐसा कोई डायमेंशन या कुछ ऐसा मेजर ये मत करो. ये खाली सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने, आप ऐसा ही ड्रॉ करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. आप आपके हिसाब से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो. ये खाली कंसेप्ट समझनी चाहिए. ये देखो अभी हमने क्या किया, जैसे हमने बोला एंटीना जो है हाइट पे रहना चाहिए. तो ये समझो एक माउंटेन है, उसमें ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, बराबर है. उससे वो जो सिग्नल हमने जो बात की कि वो सिग्नल सपोज ट्रैवल हो रहा है, ये है डायरेक्ट रे. ये सामने जाके जो आगे का माउंटेन है उस पर वो टकराई. तो उसको टकराने की वजह से वो स्कैटर हुई. स्कैटर हुई यानी इसका मतलब है जैसे हम जिसे बोलते हैं वो स्कॅटर हुई यानी उस ज्याला मराठीत आपण म्हणतो विखुरली. विखुरली इसका मतलब जो है वो अलग अलग हो गई और एक पार्ट के उसके और दो चार हिस्से बन गए, स्कैटर हो गई. विखुरली यानी वो स्ट्राइक हुई, तो ये इफेक्ट हुआ स्कैटरिंग. तो इस ट्रांसमीटर से समझो ये घर है कोई, यहाँ पे एंटीना है, तो ये डायरेक्ट रे तो आ ही रही थी, ठीक है, जो ट्रांसमीटर से निकली हो. और वो जो कुछ स्कैटर होके भी रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हुई है वेव्स या रेज, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज भी आई. तो यहाँ पे जो टीवी है, यहाँ पे या यहाँ पे जो सिग्नल रिसीव होगा या तो उसमें इंटरफेरेंस होगा. क्योंकि हमने वो पढ़ा था कि डायरेक्ट रे भी आती है और कोई रिफ्लेक्ट होके भी दूसरी रे आती है, तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करती है, तो उसको हम फेडिंग इफेक्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे जो इमेज दिखेगी या उस इंटरफेरेंस को हमने यहाँ पे घोस्ट इंटरफेरेंस बोला है. घोस्ट इंटरफेरेंस यानी वो जो, अगर आप टीवी देख रहे हैं और समझो न्यूज चल रही है, तो उसकी जो शक्ल है वो भूत भूत जैसी दिखेगी. भूत जिसे बोलते हैं ना हम घोस्ट, तो उसके जैसे दिखेगी. तो इस वजह से वो होगा, ठीक है. तो ये आपको स्कैटर का मतलब समझ में आएगा. स्कैटरिंग यानी वो
अलग अलग हो रही आहे और ठीक आहे, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो विखरणे, विखरून जाती है, ठीक है। तो ये तो होता है। और जो है यहाँ पे मेनली बताया है, जो इस फिगर का भी नाम है शैडो जोन। शैडो जोन का मतलब है, अगर आप सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो और सामने कोई माउंटेन या दूसरा माउंटेन है, तो वो वहां जाके सिग्नल जो है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। वो आगे बढ़ेगा नहीं, इससे आगे बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे स्ट्राइक होगा, स्कैटर हो जाएगा। अगर मेरा घर समझो यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है और मेरे घर के सामने ही कोई बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग है या कोई बड़ा सा माउंटेन है, तो यहाँ पे सिग्नल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे जोन को हम बोलते हैं शैडो जोन। शैडो यानी सावली। तो ये जो दूसरा वाला माउंटेन है, इसके पीछे अगर कोई रहा, तो जैसे इस माउंटेन की शैडो रहेगी या सावली रहेगी, तो उसके पीछे जो है कोई सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से इसे बोलते हैं शैडो जोन, ठीक है। आपको बात समझ में आई? यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है, सामने माउंटेन है, अगर माउंटेन के एग्जैक्टली पीछे, जैसे इस माउंटेन की छाया जहाँ पे रहेगी, जिसे हम शैडो बोलेंगे, सावली ज्याला म्हणू आपण त्याला, तो इस माउंटेन के एग्जैक्टली पीछे आपको सिग्नल मिलेगा नहीं, ठीक है, सिग्नल रिसीव नहीं होगा। तो ये माउंटेन की जो छाया में है या शैडो में है, आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से इसे बोलते हैं शैडो जोन, ठीक है। तो शैडो जोन में अगर आपको सिग्नल पाना है, तो यहाँ पे ये जो घर दिख रहा है, इसके ऊपर जो एंटीना दिख रहा है आपको, या एंटीना आपको बहुत ऊंचा लगाना पड़ेगा। तो बहुत ऊंचा लगाने पर ही आपको अगर शैडो जोन में सिग्नल रिसीव करना है, तो आपको वो एंटीना की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो ऐसे शैडो जोन्स में सिग्नल रिसीव नहीं होगा। अब पूछो, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। दीपाली काय अडचण आहे? नाही सर. आशीष? नाही सर. आशीष, नाही सर. काय समजलं सांग? सर ते शॅडो झोन आहे का सर? हा, टावरची हाईट जर वरती असली सर. टावर म्हणजे ते समजा त्या अँटीना आहे, तो रिसिव्हिंग अँटेना. अँटीना, तरच तिथे हो सिग्नल रिसीव्ह होईल। अदरवाईज हो मग काय होईल, या अशाच या शॅडो झोन मध्ये, म्हणजे जे माउंटेनचे एक्झॅक्टली बिहाइंड आहे, मागे आहे, तर तिथे सिग्नल नाही मिळू शकणार ना, कारण की सिग्नल ते ब्लॉक होते त्या हो सर. समोरच्या माउंटेन या समोरच्या पहाडामुळे, पर्वतामुळे ते ब्लॉक होऊन जाते ना, हो बरोबर आहे। सर. मग या झोन मध्ये तुम्हाला सिग्नल नाही मिळणार। हा, तुम्हाला इथे मिळेल, इथे मिळेल, इवन इथे मिळेल, पण ह्याच्या शॅडो मध्ये नाही मिळणार, म्हणून मग त्याला म्हटलं शॅडो झोन, बरोबर आहे। आणि तिथे जर तुम्हाला सिग्नल पाहिजे असेल, तर समजा या घराला पाहिजे किंवा इथे पाहिजे, तर इथे तुम्हाला अँटीनाची हाईट वाढवावं लागेल ह्याच्यापेक्षा जास्त, जर शॅडो झोन मध्ये सिग्नल रिसीव्ह करायचं तर। आलं लक्षात? हो सर. ड्रॉ केलं ते? केलं सर. आज काही समझण्यात प्रॉब्लम आहे? ऐसी कोई चीज है जो आज कुछ भी नहीं समझा? पाँच मिनट टाइम है अभी, बोलो। अगर आपको किसी चीज में कुछ डाउट है तो बोलो आप, की मुझे ये चीज समझ में नाही सर. आएगी। हे ड्रॉ करून घेतलं का? कारण की आपल्याला थोडा आता स्पीड वाढवावी लागेल, बरोबर आहे की नाही? थोडं समजून घेऊन जितकं होईल तेवढं मॅक्झिमम पटपट पटपट समजलं तर आपल्याला पुढे हे करता येईल। लक्षात आलं?